और ये नहरी प्रशासन ऐसा निकम्मा प्रशासन है, वो उनको तो पता नहीं क्या है, वो हमारे जैसलमेर के किसानों का नहरी की परीक्षा ले रहे हैं। तो नहरी प्रशासन और जिला कलेक्टर आज दिन तक कोई किसानों की छूट नहीं दी। जैसे कि क्लेम आया आधा अधूरा एक दो पे आ गया, बाकी कुछ नहीं। तो यहाँ हम नहरी प्रशासन के सारे पास में अधिकारी, यहाँ ऑफिस 4-5 ऑफिस हैं, डिवीजन है, पर वहाँ के चौकीदार तक यहाँ हमारे पास किसानों को आज हम इतनी माइनस डिग्री के अंदर इस खुले आसमान के नीचे ये देखो सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ रात बिता रहे हैं। नमस्कार, मैं विनीत और आप देख रहे हैं द बवाल और हमारा विशेष कार्यक्रम यूपी वाले भैया। मैं इस समय मौजूद हूँ राजस्थान के जैसलमेर जिले में। जैसलमेर से महज 80 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव स्थित है, जिस गांव का नाम मोहनगढ़। गांव का नाम सुनकर आप ये सोच रहे होंगे मोहनगढ़। यहाँ के शासन और जिला स्तर पे काम करने वाले लोगों के अंदर थोड़ी सी मानवता होगी, लेकिन धरातल पे मैं आपको दिखाऊंगा उनकी मानवता क्या है। मानवता उनकी ये है कि पिछले 4 दिनों से जो किसान आपके और हमारे घर तक अन्न का एक एक दाना पहुंचाते हैं, वो पिछले 4 दिन से इस कड़ाके की ठंडक में बैठकर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन ना तो यहाँ के अधिकारी और ना यहाँ के जनप्रतिनिधियों की अभी तक आंख खुली है। ये पिछले 4 दिनों से लगातार 24 घंटा मोहनगढ़ के किसान अपने मांगों को लेकर बैठे हुए हैं धरने पे। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या ऐसी मांग है जो इस ठंडक में पिछले 4 दिनों से ना दिन देख रहे हैं और ना ही रात, अपने जेन्युइन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो इसी कड़ी में हम यहाँ पे जितने उपस्थित किसान हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी क्या मांग है। अब तक इनके पास कौन कौन है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साबन खान है। आपकी क्या मांगे हैं जो पिछले 4 दिनों से आप लोग यहाँ धरना दे रहे हैं? भाई हमारी 4 मांगे हैं। पहली सिंचाई पानी, दूसरी सिंचाई पानी जो आ रहा है उसकी पानी चोरी रोकने के लिए, तीसरी MSP पर जो हमारा मूंगफली का धान तुलना है वो, और चौथी मांगे बीमा कंपनियों द्वारा जो 22-23 का बीमा क्लेम कुछ हमारे खराबे का आया था, वो थोड़े बहुत किसानों के खाते में डाल करके बाकी ठंडे बस्ते में डाल दिया। पिछले 4 दिनों से पता चल रहा है कि पिछले 4 दिनों से आप लोग यहीं पर बैठे हुए हैं दिन रात इस ठंड में। अब तक आपके पास कोई जनप्रतिनिधि या किसी भी उच्च अधिकारी के कार्यालय से कोई सूचना आप तक आई? अभी तक ना तो जनप्रतिनिधियों की हमारे इस प्रति कुछ संवेदना या हमें कुछ ऐसा को आश्वासन, सिर्फ फोन पे ही फोन आश्वासन दे रहे हैं, बाकी यहाँ हमारे तक ना जनप्रतिनिधि पहुंचे। कल उम्मीदवार राम जी सांसद आज अभी प्रस्ताव दौरा भी है और कल वो हमारे बीच पहुंचेंगे, और यहाँ के जनप्रतिनिधि लोकल अभी तक हमारे पास नहीं पहुंचे हैं। न ही जिला प्रशासन से DM साहब की तरफ से अभी तक ना पटवारी की तक अभी नहीं पहुंचा, और जिला नहरी प्रशासन के तो पता नहीं क्या हो गया इनको। तो अब यहाँ हम नहरी प्रशासन के सारे पास में अधिकारी, यहाँ ऑफिस 4-5 ऑफिस हैं, डिवीजन है, पर वहाँ के चौकीदार तक यहाँ हमारे पास किसानों को आज हम इतनी माइनस डिग्री के अंदर इस खुले आसमान के नीचे ये देखो सैकड़ों की संख्या में किसान यहाँ रात बिता रहे हैं। अलाव जगह के हम टाइम पास करते हैं, अलाव जगह के हम टाइम पास करते हैं, यहाँ बैठे हैं हम। ये सरकार और ये नहरी अधिकारी और जिला प्रशासन आगे रो रहे हैं, अभी तक हमारी ये रोना कोई अभी तक सुना नहीं। अभी आप देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ 100 से ऊपर संख्या में किसान इकट्ठा हुए हैं। अभी तक न प्रशासन और जनप्रतिनिधि का कोई भी ऐसा सदस्य नहीं आया कि जो इन किसानों की सूध ले, आखिर इनकी क्या मांग है। कहीं ना कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये 100 से ज्यादा संख्या के किसानों का आंदोलन हजारों में परिवर्तन हो जाए और प्रशासन को सारी चीजों को रोकने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ जाए। तो इसी कड़ी में हमारे साथ और भी किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे कि क्या कारण है जो पिछले 4 दिनों से वो अपना घर छोड़ इस खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। क्या नाम है आपका? क्या कारण है जो पिछले 4 दिनों से आप अपना घर परिवार छोड़ के इस नहर पे इस ठंड में बैठे हुए हैं? कारण तो मेन तो ये पानी सिंचाई हमारी SPSM पे 3 दिन चला के बंद कर दी गई।
जो पानी अवेलेबल होते हुए भी हमारे नहर को बीच में बंद कर दिया गया, तो हम वहाँ खेतों में क्या करें? काम ही नहीं है कुछ, यहाँ बैठे हैं। जब काम होता तो खेतों में करते, काम तो कुछ है नहीं, पानी नहीं है तो फसलें तो वैसे ही खराब हो जाएगी, बस बैठे हैं। और नहरी प्रशासन और जिला कलेक्टर आज दिन तक कोई किसानों की सूट नहीं दी। जैसे कि क्लेम आया आधा अधूरा एक दो पे आ गया, बाकी कुछ नहीं। कि तुलाई है वो भी चालू नहीं हुई, बाकी सब जगह चालू हो गई एनएसपी पे। किसान जाए तो कहाँ जाए? जैसे कि इसी कड़ी में एक और लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। हमारे सूत्रों से पता चला कि आज आपके यहाँ सांसद और निर्दल विधायक रविंद्र सिंह भाटी आने वाले हैं आपके पास। तो इस अभी तक क्या उनके यहाँ से कोई उनका कार्यकर्ता चाहे वो लोग आपके पास तक आए? नहीं, अभी तक तो आधिकारिक घोषणा सिर्फ एक शासन मोदी की हुई है और रविंद्र सिंह जी से एमएलए साहब से भी हमारी बात हुई है। उन्होंने अभी प्रस्तावित समय नहीं हमें बताया, आएंगे जरूर। अभी उन्होंने अपना समय नहीं बताया कि हम किस टाइम आ रहे हैं, वो समय नहीं बताया। बाकी अमेजा राम जी ने समय बता दिया है, वो सुबह 10 बजे हमारे बीच पहुंचेंगे। 4-5 घंटे वो धरने में भी शामिल होंगे और वो बीच हमारे पहुंचेंगे। बाकी अभी कोई दूसरा अधिकारी या जनप्रतिनिधि का भी कोई प्रस्तावित समय हमें नहीं अभी दिया गया है। आपको ऐसा क्या लगता है कि सांसद और विधायक के आने के बाद क्या ये आंदोलन जिस चीज के लिए आप लोग कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, उससे आपको कितना फायदा होगा? देखिए, सांसद और एमएलए आएंगे तो हमें ये उम्मीद है जो यहाँ के अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि के आने से उनके दबाव में, क्योंकि राजस्थान सरकार के और ऊपर भी जो भी चुने हुए को भी अगर जनप्रतिनिधि आता है तो उनके सुनने में या वो अधिकारी हमारे बीच आ जाए, डीएम साहब भी हमारे बीच आ जाए, तो हमारी जो मांगे हैं उनके तो हाथ में है। तो ये तो थोड़ी बात है कि अधिकारी को हाथ में नहीं है, सब उनके हाथ में है। वो आ जाए, वो दबाव डाले तो हमारी सुनी भी जा सकती है। आपको कहीं ना कहीं ये डर सताता है कि अगर आपकी मांग न पूरी हो तो क्या आपका ये आंदोलन और आगे बढ़ सकता है? बिल्कुल, ये आंदोलन को 1 दिन का या 2 दिन का नहीं है। ये आंदोलन हमारी जो भी मांगे हैं, 3 सूत्री या 4 सूत्री जो भी मांगे हैं, वो मांगे हमने ये स्पष्ट रूप से कह रखा है, जब तक वो मांगे हमारे इस जाजम पर बैठ करके पूरी नहीं की गई तब तक हम ये जाजम उठाएंगे नहीं। और अभी तो हम ये 200, 400, 500 के किसान आ रहे हैं रोजाना। अभी हमने ये उग्र आंदोलन का चेतावनी सिर्फ दे रखी है, अभी तारीख हमने नहीं दी है। अगर हम उग्र आंदोलन की चेतावनी दे दी ना तो यहाँ आज नहीं, पहली बार यहाँ 10-10, 15-15 हजार किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। आप पिछले 4 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हैं। यहाँ जल निगम के बड़े आला अफसरों का भी कार्यालय है, अब तक वहाँ से आपको क्या रिस्पांस मिला या कोई अधिकारी आपसे बात करने आया? पत्रकार महोदय, आप सभी का धन्यवाद, क्योंकि पत्रकार ही हमारी आवाज आगे पहुंचा रहे हैं। आप ही यहाँ हमारे बीच आ रहे हो। और ये नहरी प्रशासन ऐसा निकम्मा प्रशासन है, वो उनको तो पता नहीं क्या है, वो हमारे जैसलमेर के किसानों का धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। वो उनको पता है कि जैसलमेर के किसान 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के ऐसे हाय अल्लाह करते रोते रोते उड़ के चले जाएंगे और हमारा गोरख धंधा ऐसे चलता रहेगा। इस बार हम ये स्पष्ट कह रहे हैं, हमने पहली बार भी उनको पहले भी उनको झुका के हमने लिखित में करके हमारा जो हक मांगा था वो हमें मिला था। और इस बार भी हम ये कह रहे हैं कि आप ये हमारे धैर्य की परीक्षा ना लें। हम भी इस बार भी हम आपको टाइम लगेगा, आज 2-4 दिन लगेगा, पर लगेगा, हम ये लिखित लेके नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे हमारे साथ यहाँ आंदोलन करने वाले किसान, जो सरकार के द्वारा और यहाँ के अधिकारियों के द्वारा इतने सताए हुए हैं कि जो पिछले 4 दिन से इस ठंडक में अपने परिवार को छोड़कर इस नहर के तट पर आके धरना दे रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका सीधा आरोप ये भी है कि जल निगम के कार्यालय के ठीक बगल में हम धरना दे रहे हैं। यहाँ के अधिकारियों की बात छोड़िए साहब, यहाँ का एक वॉचमैन तक नहीं ये जानने आया कि हम यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। विनीत पांडे, मोहनगढ़, द बवाल।